नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग ब्रह्मा मुहूर्त में क्यों उठते हैं? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ब्रह्मा मुहूर्त के फायदे, उपाय और इसके रहस्य, यह सब तमाम जानकारियां देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ सांसारिक इतिहास के वे ग्रंथ हैं जिनको पूर्णतया वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर लिखा गया है। दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं की होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। यह वैज्ञानिकता हमें वेदों से प्राप्त हुई है। वैसे भी वेद का अर्थ है ज्ञान। अतः इन ग्रंथों में आध्यात्मिकता तो है ही, इनमें जीवन के प्रत्येक पहलू का ध्यान भी यथोचित रखा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त क्या है, इसे जानने के लिए हमें इस शब्द पर ध्यान देना होगा। यह दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पहला है ब्रह्मा और दूसरा है मुहूर्त। वैदिक शास्त्रानुसार ब्रह्मा शब्द बना है ब्रह धातु से, जिसका अर्थ है बढ़ना, फैलना या विस्तृत होना या व्यास ग्रहण करना। यह परम तत्व है जो जगत कारण है। और दूसरा शब्द मुहूर्त का अर्थ है अनुकूल ममय। आथ ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ हुआ ईश्वर के अनुकूल समय। ब्रह्मा मुहूर्त का मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में आज भी घर के बड़े बुजुर्गों की धारणा है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय में जागना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का पहला लाभ तो यह है कि सुबह सुबह समय वातावरण में ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु बहुत शुद्ध होती है। यह शुद्ध प्राणवायु हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है। जब हम स्वस्थ प्राणवायु लेते हैं तो फेफड़ों में तरोताजगी आती है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। स्वस्थ प्राणवायु फेफड़ों को तो स्वस्थ करती ही है, साथ ही यह हमारे फेफड़ों के द्वारा हमारे रक्त में अवशोषित होती है, जिससे रक्त स्वस्थ होता है और यही रक्त हमारी वहनियों में बहकर शरीरगत समस्त क्रियाओं को ठीक करता है, जिससे हमारी मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। वैसे ब्रह्मा मुहूर्त में जागने पर अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और जब तनाव नहीं होगा तो हम अपने सभी दैनिक कार्य अपनी संपूर्ण शक्ति से संपन्न कर सकेंगे। यही बात हमारी धार्मिक मान्यता प्रकट करती है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से देव व पितर हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर में उन्नति होती है। जानिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय क्या है। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्मा का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रातः 4:00 से 5:30 बजे का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। परंतु क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के क्या लाभ होते हैं? 60 सदियों से हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त में जागने को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है? यदि हाँ तो आइए आगे इसे जानते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के लाभ। हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होगा और हमेशा खुश रहेगा। वहीं इस समय देव पूजा करने से धन की देवी लक्ष्मी खुश होती हैं, जिससे घर में धन वैभव की संपन्नता आती है। इसका कारण भी यही है कि स्वस्थ मनुष्य जो भी कार्य करेगा वह अपनी संपूर्ण शक्ति से कर सकेगा। अतः वह यदि ध्यानस्थ होगा तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा उस कार्य में लगेगी।
इसके अलावा जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति तनाव, मधुमेह, डिप्रेशन और थकावट इन सब बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अन्य की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान और ऊर्जावान और प्रसन्न रहता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का यह ऐसा फार्मूला है जिसमें खर्च कुछ नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत है। ब्रह्मा मुहूर्त और प्रकृति का संबंध क्या है, जानिए। ब्रह्मा मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। हम देखते हैं कि इस समय में सभी पशु पक्षी जाग जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में वातावरण पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजायमान हो जाता है। कमल का फूल भी खिल उठता है। मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्मा मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक व व्यावहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहता है। नौकरी करने वाले से उसका मालिक खुश रहता है। बिजनेसमैन अच्छी कमाई कर सकता है। बीमार आदमी की आय तो प्रभावित होती ही है। उल्टे खर्च बढ़े लगता है। सफलता उसी के कदम चूमती है जो समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे। स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। वेदों में भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। अर्थात सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते उनका तेज खत्म हो जाता है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।